दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। लेकिन आप जानते हैं कि कर्म हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे हम इसे नजरअंदाज करें या समझे। गौतम बुद्ध द्वारा एक प्रेरणादायक कथा जो आपके जीवन में कुछ न कुछ नया लेकर आएगी और आपके जीवन में प्रति नजरिए को बदल देगी। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं क्या हम अपने कर्म से बच सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल आर्टिवल स्टोरी पे। मुझे उम्मीद है यह कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ध्यान से सुनो। यह कहानी गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाया था। यह कहानी सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समझाने के लिए है कि कर्म से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। आपने तो सुना ही होगा, जो जैसा कर्म करता है उसे उसके सबरूप फल मिलते हैं। एक समय की बात है, गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां हर व्यक्ति सूरज की पहली किरण के साथ उस नदी में स्नान करने जाते थे। वो गंगा नदी बहुत ही शुद्ध था। उसी नदी के किनारे एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक दीनानाथ नाम का मुखिया रहता था। दीनानाथ कभी भी किसी का भलाई नहीं किया, हमेशा दूसरों का जमीन हड़प लेता था। मुखिया होने के बाद भी किसी गरीब की कभी भी मदद नहीं की। दीनानाथ स्वार्थ और लालच से भरा हुआ था, अपने धन के पीछे नैतिकता और सच्चाई को अनदेखा करता आया था। दीनानाथ को हर व्यक्ति जानता था, लेकिन उसने यह नाम सिर्फ धोखाधड़ी और बेईमानी से कमाया हुआ था। एक बार की बात है, उसी नगर में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, जिसके पास खाने को अन्न तक नहीं होते थे। वो किसान दूसरों के खेतों में काम करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन वो किसान जिस खेत में काम किया, जब शाम हुई तो उस खेत का मालिक उस किसान को बिना पैसे दिए वहां से भगा दिया। किसान अंदर से टूट गया था, क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। किसान के पास खाने को अन्न तक नहीं थे, तो किसान मक्का का आटा फाक लिया और पानी पीकर सो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो किसान उस दीनानाथ मुखिया के पास गया और उसे अपनी सारी बातें बताई। किसान को सारी बातें सुनने के बाद मुखिया हंसने लगा और बोला, तुम जैसे गरीबों के साथ यही होना चाहिए। यह बात सुनकर वो किसान कांपने लगा और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब किसान हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं। तभी मुखिया के साथ रहने वाला मुनीम ने उस मुखिए को काम में कहा, सरकार क्यों ना इस किसान को हम अपना सारा खेत जोतवा ले, फिर भागा देंगे। यह बात सुनकर मुखिया उस किसान को अपने काम पर रख लिया। किसान भूखे प्यासे उस मुखिया का सारा खेत एक दिन में ही जोत दिया, ताकि उस किसान को मुखिया खुश होकर कुछ पैसे दे दे। जब किसान उस मुखिया के हवेली में पहुंचा तो मुखिया ने उस किसान को अपने मुनीम से बोलकर उसे अपने हवेली से निकलवा दिया। किसान अब अपने जीवन से हार चुका था। किसान काफी बूढ़ा हो चुका था और भूखे प्यासे उस कड़ी धूप में काम करने के कारण किसान की मृत्यु हो गई। एक दिन जब वो दीनानाथ मुखिया सो रहा था, तभी उसके सपने में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जितने भी वो पाप किए थे वो सारे उसके सपने में दिखाई दे रहे थे। वो मुखिया बहुत व्याकुल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। मुखिया का अब आर्थिक शरीर भी धीरे धीरे गिर रही थी। मुखिया अब बीमार रहने लगा था और जब भी रात को मुखिया सोने जाता तभी उसके सपने में अजीब अजीब ख्याल आने लगते। मुखिया व्याकुल हो जाता। तभी मुखिया अपने मुनीम से कहा, बगल के गांव में गौतम बुद्ध रहते हैं, मुझे उनके पास ले चलो। मुनीम गौतम बुद्ध के पास उस मुखिया को लेकर गए। तभी उनको पता लगा कि बुद्ध किसी दूसरे नगर में गए हुए प्रवचन देने, वो शाम तक लौटेंगे। मुखिया वहीं पे बैठकर शाम तक का इंतजार किया। तभी मुखिया ने बुद्ध को आते देखा। बुद्ध को आते देखकर बुद्ध के पैरों पे गिर गया और बोला, गुरुवर, मैंने हमेशा दूसरों का हक छीना है।
अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैंने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया है। मुझे माफ कर दो गुरुवर। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, दीनानाथ, माफी का सवाल तब उठता है जब तुम्हारे कर्म भी तुम्हें माफ कर दे। कर्म किसी को माफ नहीं करता, परंतु तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। इतना कहकर गौतम बुद्ध अपनी कुटिया में चले गए। तभी दीनानाथ मुखिया को समझ आ गया कि मुझे अपने किए गलती को सुधारने का अवसर मिला है। तभी मुखिया अपना शेष जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। दीनानाथ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो अपने कर्मों को सुधारने में लगा हुआ था। वो अब हर गरीब व्यक्ति की मदद करता था। उसने जो भी दुख भोगे थे वो उसके पिछले किए कर्मों का फल था। लेकिन अब नए सिरे से अच्छे कर्म दीनानाथ करने लगा। दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और कर्मों का परिणाम बुरा ही होता। धन्यवाद दोस्तों।